बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं अपनी उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई और शादी होने वाली है। जी हाँ, मैं उन बहनों के लिए ये वीडियो स्पेशली लेकर आई हूँ जिनकी मंगनी हो चुकी है या फिर जिनका निकाह हो चुका है या जिनकी 2-3 महीने के बाद शादी है। ज़रूर ज़रूर ये बहनें वीडियो देखें, और अगर कोई मैरिड ये वीडियो देख रहा है तो उसे शेयर करें लाजमी, क्योंकि आपको ज़िंदगी गुजारने के बेस्ट टिप बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि ये जो टिप है ये मेरी अम्मा ने मुझे दिए थे। मेरी माँ आज भी इस बात से बेइंतहा खुश है कि मेरी बेटी की कभी कोई शिकायत नहीं आई ससुराल से, ना ही कभी मेरी बेटी का कोई भड्डा हुआ ससुराल में, और ना ही मेरी बेटी कभी घर आके रूठ कर बैठ गई। इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और ऑब्वियसली जब शौहर मोहब्बत करता है तो बीवी हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लेती है। लेकिन अगर जहाँ शौहर मोहब्बत नहीं करता, वहाँ बीवी फिर कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर आपकी इज़्ज़त आपका शौहर नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब है कि आपका वहाँ रहना अब भी इंतहा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि आप इतनी दूर से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने किसी दूसरे घर आते हैं, और आप सबको मुँह दे सकते हैं, लेकिन अगर शौहर आपका साथ नहीं दे रहा, तो दैट मीन कि आपकी ज़िंदगी कभी भी अच्छी गुज़रने वाली नहीं है। लेकिन अगर शौहर आपका साथ दे रहा है, आपकी बात को समझता है, तो इसका मतलब है कि और छोटे-छोटे मसले आप बहुत आराम से हल कर लेंगे। अक्सरियत में तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा मसला नहीं होता जब शादियाँ होती हैं। अक्सरियत में ऐसा होता है कि शौहर ख़राब होते हैं, उनमें कोई मसला होता है। क्योंकि ज़्यादातर अगर ससुराल में कोई मसला होता है तो या तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामों में या फिर फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि बहू के ऊपर बहुत ज़ुल्म, और बहू के ऊपर ज़ुल्म की पहाड़ तोड़ दी। आटे में नमक के बराबर ऐसा होता है, ऐसे नहीं वाक़यात बनते हैं, ऐसे नहीं खबरें आती हैं, ऐसे नहीं वीडियो वायरल होती हैं। लेकिन वहाँ पर फिर एक तबका भी देखा जाता है कि वो तबका कैसा है, और वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो कितना पढ़े हैं, उनका कितना शऊर है, सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और फिर लड़की कितनी बेसब्री है, उसमें सब्र है या नहीं है, या लड़की का बिहेवियर कैसा है, सारी चीज़ें काउंट होती हैं। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसके दिल में बहुत ख्वाब होते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं कि जो फिल्मी और ड्रामाई वाली ज़िंदगी से बड़ी इम्प्रेस होती हैं। स्पेशली वो इवेंट्स जो दिखाते हैं मेहंदी माइयों वाले, उनसे हमारी बहनें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि मैं अपनी आपको ज़ाती बात बताऊँ कि मुझे, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। जो लोग नहीं जानते, हो सकता है वो सोच रहे हो कि वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही बोल रही हो। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि मेरे अंदर कोई इस किस्म की कभी ख्वाहिश नहीं थी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि शायद मेरे कोई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन मैं जिस घर में पली-बड़ी हूँ, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरा ब्रॉट अप है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत खुशगवार रहा है। कभी कोई ऐसा मेरी ज़िंदगी में सानिया पेश नहीं आया है कि जिससे मैं बहुत मज़लूम हो जाऊँ या मैं कोई विक्टिम बन जाऊँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ना ही कभी अ, ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश रही है जो लड़कियों को होती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, क्योंकि मैं खिड़की के साथ खड़ी हुई हूँ तो खिड़की के बाहर होने वाले शोर का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी, मैं कभी भी जो है ऐसी ख्वाहिशें नहीं पैदा करती थी अपने दिल में, ना मेरे होती थी, पैदा क्या करनी करती थी, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती थी कि जिस तरह लड़कियों के दिलों में ख्वाहिश होती है मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े बनाना, माइयों में बैठना, और ढोलकियाँ, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, और पॉलर से खूब अच्छा से तैयार होना। भाई मुझे तो मेरी भाभी ने जहाँ से पॉलर से तैयार किया मैं हो गई। और बाकी जो मेरे ससुराल वालों की डिमांड थी कि भई आप लोग जो है वो माइयों मेहंदी भी करेंगे, तो मैं बुत की तरह माइयों मेहंदी भी करवा ली। मतलब मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। जिस तरह से फिर बाद में मैंने देखा, जो मैंने शादियाँ अटेंड की उसमें लड़कियों की बहुत एक्साइटमेंट होती है, वो कपड़ों की और ड्रेसिंग
का जो उनकी चॉइस होती है वो कई महीनों से उनकी चॉइस चल रही होती है कि मुझे ये बनवाना है, मुझे ये बनवाना है। तो हर घर में ऐसी लड़कियां मौजूद होती हैं और बहुत रेयर केसेस में मेरी जैसी लड़कियां मौजूद होती हैं। क्योंकि मुझे आप कुछ भी कह लें, लेकिन मैं आपको अपना बिल्कुल सिंसेरिटी से अपनी बात बता रही हूँ कि आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ वुमन और आई वाज नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि जो बहनें हमारी शादी से पहले ये ख्वाब बुन कर जाती हैं और उनके साथ उसका बिल्कुल उलट होता है, यानी कि बिल्कुल उलट हो जाता है, वो सोचती कुछ है लेकिन होता कुछ है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बताऊं कि आप और आपका होने वाला शौहर, या जो आपका शौहर बन चुका हुआ होता है, उसकी मेंटालिटी में और आपकी मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपकी परवरिश में, उसकी परवरिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपके घर वाले और उनके घर वालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो आपके घर वाले आपके साथ होते हैं, वो आपके ससुराल वाले आपके साथ नहीं हो सकते, और जो आप अपने घर वालों के साथ हो सकती हैं, वो आप अपने ससुराल वालों के साथ नहीं हो सकती हैं। एक मोहब्बत और एक इंसानियत को अगर बीच में से हटा दिया जाए तो वो रिश्ता कभी कायम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप मोहब्बत और इंसानियत और सब्र का साथ दें तो ये रिश्ता पूरी ज़िंदगी चल सकता है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर भाई लोग भी जिनकी शादी नहीं हुई है, वो ये सोच रहे हैं कि उनकी बीवियां या वो बहनें ये सोच रहे हैं कि हमारे शौहर हमारी तरह क्यों नहीं है, या हमारा ससुराल हमारे घर वालों की तरह क्यों नहीं है, तो प्लीज प्लीज मेरी बहनों, इस चीज को एक साइड में रखकर इस घर से रुखसत होना, यानी कि अपने मेके से ये चीजें अपने दिमाग से बिल्कुल खारिज करके आप लोग रुखसत होइएगा। तब जाकर जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन अगर आपने वहां की चोंचले यहाँ पर चोंचलों में बदलने की कोशिश की तो सिर्फ दंगे और फसाद होंगे और कुछ भी नहीं होगा। या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर आपने अपने भाइयों की तरह कुछ चलाने की कोशिश की। अक्सर बहनें ऐसी होती हैं जिनको भाइयों के ऊपर रोब जमाने की बड़ी आदत होती है। वही बिहेवियर वो अपने शौहरों के साथ करने लग जाती हैं, जिससे उनके शौहर जो बहुत ज्यादा साबिर होते हैं वो तो तंग आ जाते हैं। वो अपनी बीवियों को कहते हैं तुम जितना हो सकता है ना अपने मेके में रहो। लेकिन जो आदमी बहुत गुस्सीले होते हैं ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, वो बिल्कुल एक दो तीन कर देते हैं। लेकिन जो बहनें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि भाई वो हमारी सास हैं, वो हमारे ससुर हैं, वो हमारे देवर हैं, ये हमारी नंदें, और हमारी बहनें हैं, और हमारी माँ हमारी माँ है, लेकिन रिस्पेक्ट उनको वैसी ही देनी है। तो घर के जो रिश्ते हैं वो बढ़ते भी हैं, फलते फूलते भी हैं और हेल्दी भी होते हैं। और हर इंसान जो होता है वो गलती से भरपूर होता है, और हर शख्स जिंदगी में गलती लाजमी करता है, लाजमी करता है। चाहे वो मैं हूँ, या आप हूँ, या आपके इर्द गिर्द कोई लोग हों। मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रही हूँ, मैं आपसे बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मेरे अंदर कोई गलतियां नहीं होंगी या मेरे अंदर कोई बुराइयां नहीं होंगी। होंगी, बिल्कुल होंगी, हैं। जो कि कभी जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे में क्या बुराइयां हैं और मैं क्या गलतियां कर चुकी हुई हूँ, या मैं क्या गलती कर सकती हूँ। तो इसी तरह से हर इंसान जो है वो गलती करता है, लेकिन गलती बार बार भी हो जाती है। और अगर वो गलती बार बार होने से आपका घर खराब नहीं हो रहा ना, तो इट्स ओके, चलता है। लेकिन अगर उस गलती से आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा कुछ खतरा हो चुका हुआ हो, तो फिर वो गलती आप दोबारा नहीं करें। तो जिनकी शादियां होने वाली हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोग अपने घरों में जाकर बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह करे मेरी ये बात आप लोगों के अच्छी तरह से दिमागों में बैठ जाए, क्योंकि आजकल जो है सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। और जब सब्र नहीं होता इंसान के पास तो वहाँ पर रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं होते। देखिए 10 साल के बाद कचरे की भी सुनी जाती है ना, कहते 10 साल के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। तो इंसान की जिंदगी में अगर कोई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस नॉइज, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। एनीवे, तो अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब मिलकर सॉर्ट आउट कर लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शादी के बाद नंदों के साथ मसले होते हैं, तो
وہ آپ کی بہنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گی کہ بھائی یہ تو میری نندیں ہیں، اب تو میں ان کو ایسا کر دوں گی ویسا کر دوں گی، تو وہاں پر پھر آپ کی بھی زندگی خراب ہوگی اور ان کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو بیسٹ یہی ہے کہ ان کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کریں. بھلے جھگڑے ہوں، بھلے پھڈے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت زیادہ سیریس میٹر نہیں ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں. اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ فرینڈ کی طرح رہیں. اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ دوستوں کی طرح رہیں، اور اپنے ان لاز کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ رسپیکٹ اور محبت کے ساتھ چلیں. تو یہ میرا ایک بہت زبردست سا آپ کو ٹوٹکا ہے ان بہنوں کا کہ کبھی بھی کمپیریزن مت کیجیے گا، پلیز کبھی بھی مت کیجیے گا کہ میری اماں تو یوں باتیں کرتی تھی، میری ساس کیسے کر رہی ہیں. بلکہ یہ آپ کا ٹاسک ہوگا، یہ آپ کا ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کا آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ میں کوئی برائی ہے تو یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ اس کو ختم کیسے کرتے ہیں، نہ کہ آپ بھاگ جائیں اسے چھوڑ کر کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہ پھر آپ کا ٹاسک نہیں رہے گا نا، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اب ہر چیز اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی ہوتی اور ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ مشکل چیزوں کو منہ دیں. آسانیاں تو مل ہی جاتی ہیں، مشکلات میں منہ دینا جو ہوتا ہے نا، وہ زندگی میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکے قائد اعظم کی طرح، علامہ اقبال کی طرح، کسی بڑے سائنٹسٹ کی طرح اگر آپ کوئی چیز ایکسپلور نہیں کر سکے، کوئی چیز آپ ڈسکور نہیں کر سکے، کوئی چیز آپ جو ہے انوینٹ نہیں کر سکے، تو ایٹ لیسٹ اپنی ذات سے کوئی چیز اگر کر سکیں تو وہ ایک ماحول ہے جو آپ اس کو اچھا بنا سکتے ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں ساری بہنیں سوچیں اور شادی کے خواب دیکھیں، لیکن ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں، وہ زیادہ آپ کے لیے پائیدار ہوگا.